असुरराज बाणासुर की पुत्री राजकुमारी ऊषा सौंदर्य और शील में अद्वितीय थी। एक रात उसने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा। उसकी आंखों से, उसके हाव भाव से उषा को प्रेम हो गया। लेकिन जब वह नींद से जागी, वह व्याकुल थी। ये कौन था? उसने किसी को नहीं देखा था, न जानती थी उसका नाम। फिर भी हृदय उस अजनबी के लिए धड़क रहा था। उषा की सखी चित्रलेखा, जो चित्रकला में निपुण और जादू की विद्या भी जानती थी, उसकी व्यथा समझ गई। चित्रलेखा ने अपनी कला से विभिन्न वीरों के चित्र बनाए और उषा को दिखाए। जब श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का चित्र सामने आया, उषा का चेहरा खिल उठा। यही है, यही मेरे स्वप्न के राजकुमार हैं। अब चित्रलेखा ने अपने जादुई सामर्थ्य से द्वारका जाकर अनिरुद्ध को सोते हुए ही उठा लिया और उषा के महल में ले आई। अब उषा और अनिरुद्ध एक साथ थे। महल की ऊंची दीवारों के भीतर उनका प्रेम दिन ब दिन गहराता गया। लेकिन यह प्रेम अधिक दिन छिपा न रह सका। राजा बाणासुर को जब यह बात पता चली, वह क्रोधित हो उठा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और अंधकारमय कालकोठरी में डाल दिया। अनिरुद्ध की खबर जब द्वारका पहुंची तो श्री कृष्ण और बलराम स्वयं सेना लेकर बाणासुर की राजधानी शोणितपुर पहुंच गए। भीषण युद्ध हुआ। देवताओं की तरह टकराए योद्धा। बाणासुर को शिवजी का वरदान था कि वह पराजित नहीं होगा। पर जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, शिव ने बीच में आकर रक्षा की। शिवजी और श्री कृष्ण के बीच भी युद्ध हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने शिवजी को शांत किया और प्रेम की विजय के लिए बाणासुर से अनिरुद्ध को छोड़ने की विनती की। अंत में प्रेम की जीत हुई। बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा के विवाह को स्वीकार कर लिया। द्वारका में हुआ भव्य विवाह। उषा और अनिरुद्ध अब एक हो चुके थे। एक स्वप्न से शुरू हुई यह प्रेम कथा युद्ध और त्याग से होकर अमृतत्व तक पहुंची।